हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस की जो नई भर्ती आई है उसकी जो पिछले 3 साल की कट ऑफ है, कट ऑफ क्या रहती है और इसका जो एनालिसिस है वो करेंगे। और इसके बाद अगर बात करते हैं इस बार का जो टारगेट है क्या रहना चाहिए। कुछ ना कुछ तो भाई आप लोग गोल अपना बनाए होगे, टारगेट अपना कुछ ना कुछ तो सेट किए होगे तीर मारने के लिए। ठीक है ना, तो सब कुछ देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा एमटीएस के बारे में बेसिक जानकारी कर लेते हैं। जो इसके फॉर्म आए हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो, जो इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म 27 जून को रिलीज हो गया था, और बात करते हैं 31 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 2300 आवर्स है, 2300 घंटे हैं। अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका एग्जाम होगा। ठीक है ना। अगर बात करते हैं एमटीएस की वैकेंसी के बारे में तो 4887 पोस्टें एमटीएस की हैं और हवलदार की 3439 पोस्टें हैं। ठीक है भाई। और इस तरह से हवलदार की आपको वर्दी देखने को मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं एज की, तो एज जो है ना इस पे भाई आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए एमटीएस का फॉर्म डालने के लिए। अगर आप एमटीएस का फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 होनी चाहिए। और बात करते हैं कहाँ से, तो 1999 से 2006 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है तो वो तो चलेगा ही चलेगा। 100 रुपए आपकी फॉर्म फीस पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ जनरल ओबीसी वालों के लिए, जो भी गर्ल्स हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं है। एससी कैंडिडेट है उनके लिए भी फीस 0 रुपए है। अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो सेक्शन ए होता है ये क्वालिफाई होता है, मतलब 20 नंबर के 2 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ और रीजनिंग। और इस पे आपको इन दोनों में मतलब यानी कि 40 क्वेश्चन में मात्र 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं पास होने के लिए। तो 12 आसानी से यार सही कर लोगे। जो कट ऑफ बनती है 150 नंबर पे बनेगी। ठीक है, तो 150 नंबर पे कट ऑफ मतलब 150 पे 75 नंबर की आपकी जीएस आती है और 75 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, जिसमें से 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 45 मिनट का इधर भी टाइम मिलता है, लेकिन इस पे कोई दिक्कत नहीं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है ना। और इसके बाद अब बात करते हैं आगे की। तो अगर आप हवलदार में जाना चाहते हैं तो आपकी जो हवलदार के लिए होगी 1600 मीटर की रनिंग होगी 15 मिनट में। 1 किलोमीटर की रनिंग 20 मिनट में होगी। ठीक है भाई। आगे अगर बात करते हैं हाइट की, तो हाइट एक 57 मांगते हैं, गर्ल्स की एक 52 मांगते हैं। हाइट हाइट भी कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर रहोगे। ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को क्या कर लें, पहले सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब हम लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस की जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, देखो अगर ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो उससे आप कट ऑफ को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन आपको हम बताएं। देखो ऑल ओवर इंडिया की कट ऑफ की बात करें तो देखो 147 पॉइंट गई थी। ठीक है, स्टेट वाइज कट ऑफ आती है। आपने अगर फॉर्म भर दिया होगा तो आपको पता चल रहा होगा भाई स्टेट वाइज कट ऑफ आती है। मान लो से कि आंध्र प्रदेश की वो अलग है, अरुणाचल प्रदेश की अलग रहेगी, बिहार की अलग होगी, असम की, ये सब स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ होती है। ठीक है भाई। तो इसमें देखो इस तरह से ओवरऑल ये हाई कट ऑफ रहती है, जिसकी किसी की स्टेट की हाई गई, किसी की लो गई, इस तरह से आपको दिखाएगा। लेकिन हम आपको ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो हम बिल्कुल इस तरह से देखो बिल्कुल बना के बिल्कुल लेकर आए हैं। ये पीपीटी पूरी बनाई है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई। तो अगर बात करते हैं कि तुम्हारी एसएससी एमटीएस 2022 के कट ऑफ के बारे में, तो एसएससी एमटीएस 2022 की कट ऑफ की बात करें तो पहले देखो बात करते हैं हम लोग 2022 में जो जनरल की जो वैकेंसी थी वो 4896 वैकेंसी थी। उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, मिनिमम लो कट ऑफ जो सबसे लो कट ऑफ कितनी गई थी, 133.0 बन गई थी। लगभग 133 नंबर के आसपास गई थी जनरल की कट ऑफ। सर जी 150 में 133 लाना कैसे लाएंगे अभी हम बताएंगे, कोई टेंशन मत लो। 150 में आप 133 कैसे लाएंगे हम बताएंगे, लेकिन पहले कट ऑफ जान लो भाई। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो 1195 पोस्टें थी और कट ऑफ कितनी गई थी, 131 नंबर गई थी। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 3083 पोस्टें थी और इसकी कट ऑफ गई थी 131 नंबर। एससी की बात करते हैं तो 1330 पोस्टें थी और कट ऑफ जितनी गई थी 127 नंबर। ठीक है भाई। अगर हम एसटी की बात करें तो 921 पोस्टें थी, 126 नंबर के आसपास कट ऑफ गई थी। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं इनकी जो कटाव लगभग 96 और 94 नंबर गई थी। ठीक है ना, इनकी पोस्टें भी कम होती हैं। चलो आगे अगर बात करते हैं हम लोग 2022 में जो हाई कट ऑफ गई थी वो कहाँ कहाँ गई थी, बिहार की सबसे हाई कट ऑफ गई थी एमटीएस में 140.4 के आसपास। छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस की सबसे हाई गई थी, कितनी गई थी भाई, 138 के आसपास। ऑल ओवर इंडिया में जनरल की जो कट ऑफ की बात करें तो बात करते हैं 139 नंबर के आसपास गई थी। चलो आगे हम बात करते हैं 2022 के बाद 2023 है, यहाँ पर 23 कर लो भाई 2023 का।
अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में लगभग 1198 मतलब टोटल जो 1500 के लगभग आसपास कुछ पोस्टें थी, 1500 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन ये 1198 एमटीएस की वैकेंसी थी। तो इस पे अगर बात करते हैं तो 696 जो जनरल की वैकेंसी थी, इस पे कट ऑफ गई थी 125 नंबर। सर पिछली बार क्या कहते हैं 12,000 पोस्टें गई थी, तब कट ऑफ आप सच्ची बता रहे हो 133 नंबर के आसपास, अभी आप बता रहे हो 125 नंबर। ऐसा क्या है, देखो कोई चीज अगर पहली बार होती है तो उसको क्या बनाया जाता है, सरल बनाया जाता है, क्योंकि 2022 में ये पैटर्न एमटीएस का पहली बार आया था। जो नया पैटर्न आया है ये एमटीएस में 2022 में पहली बार आया था। तो भाई अगर पहली बार कोई चीज आती है तो चीजें सरल तो होंगी होंगी, तो बहुत ही सरल पेपर रखा गया, मतलब बच्चा बच्चा भी कर लिए। फिर अब एमटीएस का मूड खराब किया, अपनी बेइज्जती हो रही, इतना सरल पेपर भाई कहे बना दिए। तो फिर एमटीएस का जब मूड खराब हुआ तो उसने किया कि सीजीएल, कैन सीजीएल को टारगेट पकड़ो। हाँ, कैन सीजीएल वाले जो बच्चे कैन वो ऐसा पेपर बनाओगे जो सीजीएल वाले बच्चे भी ना लगा पाए, ठीक है ना। लेवल का बिल्कुल पेपर रखा गया, जब सीजीएल वाले जो बच्चे थे उन इसको भी नहीं छू पा रहे थे, तब कट ऑफ कितनी की चली गई, 150 में 125 गई, जबकि 1500 पोस्टें थी। अगर इसी में कहीं 12,000 पोस्टें होती ना तो भाई ये बिलीव करो कट ऑफ 100 भी ना क्रॉस कर पाती, 100 कट ऑफ भी ना जाती। ये समझो ये हाल था जब इतना बड़ा लेवल का मतलब एक तरह से पेपर हुआ, 1500 पोस्ट हुई, तब 125 गई जनरल की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की लगभग 122 गई थी, ओबीसी की 124, ठीक है ना। एससी की बात करते हैं तो 119। ऑल ओवर इंडिया में देखो लोएस्ट कटा, अब बताओ ऑल ओवर इंडिया में ये एक जो जर्नल की 696 पोस्ट है, कट ऑफ कितनी जा रही है 125। भाई इतनी कम जा रही है, उसका रीजन का कि बहुत ही कठिन पेपर बना था, ठीक है भाई। अगर हम एससी की कट ऑफ की बात करते हैं तो 119 गई थी ये, और एसटी की बात करते हैं 112, और इसके बाद ये तुम्हारी एक्स सर्विसमैन 74 के आसपास गई थी, और ये 92 के आसपास गई थी। अगर हम आगे अगर देखो बात करें कि अब आपको देखो क्या करना है, आपकी कट ऑफ कैसे क्या कितनी जाएगी 2024 की अगर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2024 की। 2024 में देखो क्या है, किस तरह से कट ऑफ क्या जाने वाली है उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम देखो इसको साफ करते हैं, कट ऑफ के बारे में 2024 के बारे में बताते हैं। 2024 में वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, लगभग 8,000 के आसपास पोस्टें हैं। तो फिर अब भाई वैकेंसी तो इतनी ज्यादा है, पोस्टें कटाप कटाप कैसे क्या जाएगी। तो जो 2008 का अगर सेफ स्कोर की अगर हम बात कर लें, सेफ स्कोर, ठीक है ना, तो जर्नल वाले भाई अपने जो भाई लोग हैं वो कम से कम 130 नंबर मान के चले। सर 130 नंबर बिल्कुल भाई, जर्नल वाले 130 नंबर मान के चले, 125 के आसपास ओबीसी वाले मान के चले, ईडब्ल्यूएस वाले यही 125 के आसपास। तुम्हारे जो सेफ स्कोर है आप इतने नंबर ले आओ तो आप सेफ हो जाओगे। बाकी वो नॉर्मलाइजेशन में आपके 15-15 नंबर भी बढ़ते हैं, 20-20 नंबर भी बढ़ते हैं, अधिकतम 20 नंबर बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन में वो बढ़ेंगे, वो बात दूसरी है, उससे कोई मतलब नहीं। आप क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है इस पे ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म आते हैं तो कंपटीशन हाई है। आप 2-4-5 नंबर कम भी कर सकते हो। आप अगर 130 का टारगेट लेके चलोगे भाई मेरे, तो आपके फिर 110 या 115 बनते हैं जाकर। 130 का अगर टारगेट लेके चलोगे तब 110-15 बनते हैं, फिर वही 15-20 नॉर्मलाइजेशन में, और फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एससी की, तो एससी की कम से कम 118 या 119 के आसपास लेके चलो भाई, कम से कम इस वाली कट ऑफ को तो भाई छू के चलो। अगर इतना टारगेट भी नहीं लेके चलो, जो वैकेंसी ज्यादा है तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि जितना टारगेट होता है उससे 10-5 नंबर कम ही आते हैं, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं एसटी की 110 के आसपास है तो ठीक है भाई। इनके एक्स सर्विसमैन की अगर बात करते हैं तो इनके भी अगर मान लो 90 के आसपास बन रहे हैं, 90 या 95 के आसपास, तो भी इन लोगों का भी हो जाएगा इस तरह से। तो भाई इसको ध्यान में रखो भाई। अगर आपका मतलब वही है ना कि जर्नल आप कैंडिडेट हैं, 130 नहीं ला रहे हैं, सोचो भाई 130 का तब 110-15 आ पाएंगे, ठीक है भाई। तो कोशिश करना है हमको, इस बार क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। अभी आपने अगर फॉर्म नहीं डाला है तो भैया फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि लास्ट में एसएससी की जो साइड होती है बहुत दिक्कत करती है, ठीक है भाई। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मन की जो प्यारी प्यारी बातें आप अपने कमेंट में कह सकते हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हो। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, सारे सोल्यूशन आपको देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।